हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 4 द एजेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि दो ओल्ड कपल होते हैं, उनका एक पेट डॉग होता है, वो उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं एज अ चाइल्ड, और वो डॉग भी उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, बहुत ही फेथफुल होता है। और जब वो एक दिन फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं तो उनको डॉग क्या करता है, एक जगह लेके जाता है और वहाँ पे स्क्रैचिंग करना स्टार्ट करता है। तो जब वो खुदाई करते हैं वहाँ, तो उन्हें वहाँ बहुत सारा गोल्ड मिलता है। और ये बात जब पूरे गांव में फैल जाती है और दो ऐसे बुरे कपल होते हैं, बैड कपल होते हैं, विक्ट कपल होते हैं, उनको पता चलती है, तो वो क्या करते हैं, उस डॉग को बहला फुसला कर लेके जाते हैं और वो भी उसे अच्छा खाना दे, उससे अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं ताकि क्या हो जाए, वो जो डॉग है उनको कहीं किसी ना किसी ट्रेजर के पास ले जाए और उनको भी, वो भी क्या हो जाए, बहुत रिच हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और वो क्या करते हैं, गुस्से में आकर उस डॉग को मार देते हैं। फिर जब ये खबर उनके मालिक को पता चलती है, यानी डॉग का जो ऑनर होता है उसको पता चलती है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो बहुत दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं जैसे उनका खुद का कोई बच्चा मर गया हो, है ना। और फिर वो क्या करते हैं, एक रात को सो रहे होते हैं तो ओल्ड मैन के ड्रीम में वो डॉग आता है और वो बोलता है कि मेरी ग्रेव के पास जो पाइन ट्री है आप उसको काट दो और उससे क्या बना दो, एक ओकली शेप का बाउल बना दो और उस एक हैमर बना दो और एक मील बना दो और फिर उसका यूज़ करना आप पेस्ट्री बनाने के लिए और सॉस बनाने के लिए। तो वो ओल्ड मैन वैसा ही करता है और उससे क्या बनाता है, एक मोटर बनाता है और मील बनाता है। और उससे क्या, वो लोग न्यू ईयर के दिन पेस्ट्री बनाना शुरू करते हैं। तभी क्या हो जाता है, जो भी वो सारा उसमें डालते हैं, बाउल में डालते हैं या फिर मील में डाल के ग्राइंड करने लगते हैं, वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो बहुत रिच बन जाते हैं। अगेन वो क्या हो जाते हैं, बहुत रिच बन जाते हैं। और ये सारे जो प्रोसेस हो रही होती है, तब वो जो ग्रीडी कपल होते हैं वो चुपके से इस प्रोसेस को देख रहे होते हैं। तो नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं, ग्रीडी कपल उन अच्छे कपल के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि ये हमें उधार दे दो, हमें इससे क्या बनाना है, पेस्ट्री बनानी है। वो बेचारे काइंड होते हैं तो उनको दे देते हैं और वो अपने घर पे ले जाके सोचते हैं कि अब हम भी क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे इसका यूज़ करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और जब वो उसे यूज़ करते हैं तो उनके क्या निकलता है, गोल्ड नहीं निकल करके वॉर्म्स निकलते हैं उसके अंदर से, ना कीड़े मकोड़े निकलने लग जाते हैं उसके अंदर से। तो वो गुस्सा होकर उसको भी तोड़ देते हैं। तो यहाँ तक तो हमने पार्ट पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट जो है स्टोरी का। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। उसके थोड़े ही दिनों बाद में जो गुड मैन होते हैं, गुड कपल जो होते हैं, उसको वापस एक ड्रीम आता है। The spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. फिर क्या होता है, कुछ ही दिनों के बाद वो सारी घटनाएं तो हो जाती है, वो तोड़ देता है। उसके कुछ ही दिनों के बाद ओल्ड मैन को फिर से ड्रीम में कौन आता है, स्पिरिट ऑफ डॉग आती है, यानी कि उस कुत्ते की आत्मा आती है और उनको बोलती है कि जो विक्ट मैन थे, वो जो बेड कपल थे, उन्होंने क्या कर दिया है, अपनी मील और अपने उस बाउल को क्या कर दिया है, जला दिया है। उस पाइन ट्री से जो बाउल बना हुआ था, जो मील बनी हुई थी, उनको क्या कर दिया है, उन्होंने जला दिया है। यानी वो सारी स्टोरी बताता है। तो और उसको क्या बोलता है, टेक द एसेस ऑफ द मिल, यानी कि जो जलाए हुए की राख बची, एसेस यानी क्या होता है, राख, जो राख बची है वो आप वहाँ से ले आओ। स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड यानी होते मुरझाए हुए पेड़ जो हैं, जिनके पत्ते गिर चुके हैं, उन पे क्या करो, स्प्रिंकल ये ना, तो छिटाव करना है ना, छाटकते ना हम लोग कोई चीज़ को, छिड़काव कर दो, तो उन ट्रीज पे उनका छिड़काव कर दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और उनसे क्या हो जाएगा, वो वापस खिल जाएंगे, ब्लूम करने लग जाएंगे, सेड द डॉग स्पिरिट्स। डॉग स्पिरिट ने उनको बोला कि आप वो सारे एसेस ला के जितने भी विदाउट ट्रीज़ हैं, मुरझाए हुए ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर डालोगे तो सारे क्या करने लग जाएंगे, ब्लूम करने लग जाएंगे, वापस खिल जाएंगे। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the meal, while behind them lay a pile of the broken pieces. फिर क्या होता है, सुबह उठता है, द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, है ना। फिर वो क्या करता है, सुबह उठता है और तुरंत कहाँ जाता है, उसके जो वो नेबर्स होते हैं, लालची नेबर्स होते हैं, उनके घर जाता है। वेर ही फाउंड द मिजरेबल यानी थे वो बिल्कुल भी
जो लालची पड़ोसी होते हैं, है ना, उनके पास जाता है और वो क्या देखता है वहाँ पे कि वो दोनों जो कपल है वो कहाँ पर बैठे हैं, सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। देखिए ये जो स्टोरी है इसमें क्या ऐसे मतलब कि ठंड में क्या होता है, एक फायर प्लेस बनी हुई होती है उनके घर में, जहाँ पर फायर लगा के वो लोग क्या करते हैं, गर्मी लेते हैं ना। तो इस तरीके से वहाँ फायर प्लेस के पास वो बैठे हैं इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, घर के अंदर वो बैठे हैं, मिडल ऑफ द रूम या फ्लोर बोल सकते हो, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, स्मोक कर रहे थे और क्या कर रहे थे, स्पिन कर रहे थे। और वहाँ बीच में स्पिनिंग होता है कताई करना, है ना, क्या करना, कॉटन से थ्रेड बनाने का काम कर रही थी वो ओल्ड वुमेन, और वो आदमी क्या कर रहा था, स्मोक कर रहा था, यानी वो बैठे थे वहाँ पर, ठंड थी तो। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट्स विद द ब्लोज फ्रॉम, यानी कि बार बार वो क्या कर रहे थे, अपने हाथ और पैर, क्योंकि ठंड है तो हम क्या करते हैं, जो गर्म जो जहाँ आग जल रही होती है उसके पास में ले जाके अपने हाथ और पैर को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं हल्के हल्के से, ताकि ठंड ना लगे। फिट विथ द ब्लेस फ्रॉम, यहाँ पर ब्लेस क्या होता है, टू बर्न विथ ब्राइट स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स, यानी जलती हुई जो फ्लेम्स निकल रही है उसमें क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को गर्म कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं। सम बिट्स ऑफ द मील, यानी कि वो क्या जल रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने तोड़ दिया था उस मील को, तो उस मील के ही टुकड़े वहाँ जला रखे हैं और उससे ही वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को वार्म कर रहे हैं। वाइल बिहाइंड देम लाई अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीस, और उनके पीछे क्या है, पाइल यानी हीप होता है, हीप यानी कि ढेर, उसी टूटी हुई लकड़ी का बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है, इसी का यूज़ करके वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आग लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने आप को वार्म कर रहे हैं। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस, फिर जो गुड ओल्ड मैन था उसने हम्बली यानी कि बिल्कुल ही अच्छे बिहेवियर से, हम्बली दयापूर्ण, है ना, पोलाइटली उनसे पूछा कि मुझे क्या थोड़े से उसमें से एसेस दे दो, यानी कि राख दे दो मुझे। दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes। तभी वह कविटी से नहीं होता है कि लालची कपल जो है turned up their noses, यानी treated him with contempt, यानी उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया उन्होंने, है ना, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया उससे और स्कोल्डेड हिम, और उसको क्या किया, डांट लगा, स्पोक एंगरली, उनके साथ गुस्से से बात की, है ना, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और क्या बोला, ऐसा ट्रीट क्यों किया, जैसे कोई चोर हो वैसा उसके साथ उन्होंने ट्रीट किया। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एस, यानी कि उन्होंने क्या, उसको वहाँ से एसेस लेने दिया, उसको राख लेने दिया, उसको बास्केट वहाँ से भरने दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, फिर वो घर आया और ओल्ड मैन अपनी वाइफ के साथ कहाँ गया, गार्डन में गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरीज ट्री वॉज बार, विंटर था क्योंकि सर्दी थी, तो उनके जो फेवरेट चेरी ट्रीज थे वो बार बार यानी कि बिल्कुल नंगे थे ना, नंगे यानी कि उनके कोई पत्तियां नहीं थी, सारी पत्तियां गिर जाती है इस मौसम में ना, इस तरीके से दिखा हुआ पिक्चर में दिख रहा है, और बर्फ़ भी दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी सी, तो वही सर्दी का मौसम है और सारे पत्ते जो हैं वो गिर चुके हैं उस पेड़ के। He sprinkled a pinch of ashes on it and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder। तब क्या होता है, वो लोग अपने गार्डन में जाते हैं, स्प्रिंकल यानी कि थोड़ा सा वो राख लेते हैं और उस पर छिड़क देते हैं, है ना, और तभी क्या होता है, स्प्राउटेड यानी अंकुरित हो जाता है ना, ब्लोजम यानी कि वो पूरा पेड़ क्या हो जाता है, उस पर नए फूल आ जाते हैं, नए पत्ती आ जाती हैं। अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, यानी कि पूरा क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, यानी कि पेड़ पे क्या हो जाती है, सारी कलियाँ खिल जाती हैं और क्या हो जाता है, विच परफ्यूम्ड द एयर, यानी कि उसकी सुगंध पूरे एयर में, हवा में फैल जाती है। और न्यूज़ जो है, इसकी खबर जो है वो पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग ये वंडर यानी आश्चर्य को देखने के लिए आते हैं, यानी ये क्या मैजिक हो गया। द कॉटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, यानी वो लालची जो कपल थे, बैड कपल थे, उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी, उनको भी ये बात पता चली। एंड गैदर्ड द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल, केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूम। उन्होंने क्या किया, जब ये न्यूज़ सुनी तो उन्होंने क्या किया, जो एसेस बची हुई थी मिल से जली हुई, जो राख बची हुई थी उनके घर में, उसको इकट्ठा कर लिया और क्या कर लिया, उन्होंने सोचा कि हम भी इस तरीके से क्या करेंगे, विदर ट्री को ब्लूम करवाएंगे, यानी कि जो बिल्कुल भी सूख गए हैं ट्री या जिनके पत्ते गिर गए उन पर हम भी स्प्रिंकल करके उनको ब्लूजम करवाएंगे और क्या हो जाएगा, हमें भी लोग अप्रिशिएट करेंगे।
तो इस तरीके से क्या हो गया, वो एक रातों रात क्या हो गया, जो सारे जो ट्रीज़ थे वो ब्लूम करने लग गए। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायमोस वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द village set out to see him, asking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree and stood by the wayside. फिर क्या हुआ, तभी क्या हुआ कि वो जो ओल्ड काइंड मैन था उसको ये खबर मिली कि लॉर्ड जो है वहाँ के कोई राजा होंगे, है ना, वो वहाँ से निकलने वाले हैं, है ना, डोमिन्स जो यूज़ किया गया, यानी वहाँ के कोई जो राजा होंगे वो शायद वहाँ से कोई निकलने वाला होगा। तो वो क्या कर दिया, उस ट्री से नीचे आ गया। वॉज पासिंग अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, यानी पास जहाँ रोड जा रही है उस विलेज से, वहाँ से निकलने वाले ये सुनकर वो नीचे आ गया। सेट आउट टू सी हिम, उनको देखने के लिए चला गया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, उसकी वो बास्केट थी जिसमें वो राख थी वो भी लेके चला गया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड इन, जैसे ही वो ट्रेन पहुंची वहाँ पर, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर ट्री, चेरी ट्री, वो ऊपर चढ़ गया किस पे, एक चेरी ट्री था जो विदर था उसके ऊपर चढ़ गया। एंड स्टूड बाई द वे साइड, और वहाँ पर खड़ा हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है उसके बाद में स्टोरी में। तो ये हमने देखा कि क्या हुआ, वो सपने कुत्ता जो है उसके ओल्ड मैन के सपने में वापस आया और उसने बताया कि तुम क्या करो, उसको तो वो उन लोगों ने जला दिया है, तो उसकी राख लेके आओ और जितने भी विदर्ड यानी मुरझाए हुए ट्रीज़ हैं उन पे डाल दो, तो क्या हो जाएगी, वो सारे ब्लूम करने लग जाएंगे। और ऐसा ही उस ओल्ड मैन ने किया और इसकी न्यूज़ पूरे गाँव में फैल गई और इस तरीके से क्या हो गया, एक मैजिकल स्टोरी बन गई।